ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, राधे राधे बच्चों। बोलो राधे कृष्ण की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, छोटे छे लड्डू गोपाल की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 7वां अध्याय समुद्र मंथन और भगवान शिव का विष पान। बोलो शिव पार्वती की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, देवताओं और असुरों ने नागराज वासुकी को वचन दिया कि समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसमें से उसे भी हिस्सा दिया जाएगा। तो वह तैयार हो गया। उन्होंने वासुकी नाग को मंदराचल में लपेट कर बड़े उत्साह के साथ समुद्र मंथन आरंभ किया। भगवान अजित देवताओं को लेकर वासुकी के मुख की ओर जा खड़े हुए। इस पर दैत्यों ने कहा, हम पूंछ की ओर से सांप को नहीं पकड़ेंगे, वह अंग अशुभ माना जाता है। इस पर भगवान अजित ने वासुकी का मुख छोड़ दिया और देवताओं के साथ जाकर पूंछ पकड़ ली। दैत्यगण वासुकी के मुख की ओर आ गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया, परंतु नीचे कोई आधार न होने के कारण और मंदराचल का भार अधिक होने की वजह से वह समुद्र में डूबने लगा। दैत्यों को लगा कि वह तो सारा आश्रम ही व्यर्थ हो गया है। उनका मन टूटने लगा। तब भगवान अजित ने एक विशाल कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश करके मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। बच्चों, जो ये सर्प था, भगवान तो कहते हैं अंतरामी भी है और भगवान बहुत ज़्यादा चतुर हैं। विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा चतुर हैं, छलिया हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जाके उसके मुख के तरफ खड़े हो गए। सर्प के मुख के तरफ खड़े हो गए। अब सर्प के मुख के तरफ खड़े हो गए तो ये जो दानव होते हैं, दानों का दिमाग नहीं होता, मदबुद्धि होते हैं। तो इन्होंने ये सोचा अपने मन में कि ये तो मुंह के तरफ खड़े हो गए और हम लोग को पूंछ के तरफ दे दिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने कहा, क्यों नहीं पकड़ना चाहते तुम लोग पूंछ को? कहे श्राप लगता है। बोले अच्छा, श्राप लगता है तो कोई बात नहीं, आप लोग मुंह की तरफ आ जाओ, हम लोग पूंछ की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि भगवान चालाकी से काम लिए। अगर भगवान पूंछ की तरफ खड़े होते तो पूंछ की तरफ ही खड़े होते दानव। लेकिन क्योंकि जब इसका मंथन होगा तो जो सर्प है, सर्प के मुंह से विष निकलेगा, तो बहुत सारे इसमें राक्षस मर जाते हैं। क्योंकि इन लोगों ने अनजाने में ये कहा कि ये सोचे कि ये तो भगवान है, भगवान चालाकी कर रहे हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं। भगवान वास्तव में चालाकी करे थे भगवान, क्योंकि उनके मुख के आगे खड़े हो गए थे। तो उन्होंने फिर आगे मुख के तरफ राक्षस हुए और पूंछ के तरफ देवता हुए। तो इसका बहुत मंदराचल का बहुत ज़्यादा वजन था, ये बहुत ही ज़्यादा वजन था। तो जिस टाइम मथने लगे तो वो नीचे जाने लगा। अब देवता तो घबराए नहीं, क्योंकि देवता के पास तो महादेवता हैं विष्णु भगवान। तो बच्चों, ये जब घबरा गए तो जैसे अजित भगवान का नाम था, जिस टाइम समुद्र मंथन हुई थी उस टाइम भगवान का नाम अजित था। बच्चों, भगवान का नाम, विष्णु भगवान का नाम अजित था। तो सब दानव तो थक गए। बोले हो, इतना ज़्यादा परिश्रम किए, हम इतना मेहनत किया और सब का सब खराब हो गया। जो भगवान थे उन्होंने कच्छप का रूप धारण किया, बहुत बड़े कच्छप हुए। तो फिर इसके बाद बच्चों
वो नीचे समुद्र के नीचे जो ये है हिमाचल, ये मंदराचल को अपने पीठ पे धारण करेंगे, फिर मथा जाएगा। जभी से, क्योंकि भगवान ने जो सृष्टि में, शंकर भगवान ने बताया है सृष्टि में, वो अगर कहीं कहीं भूल गए हैं या नहीं किया है तो विष्णु भगवान ने और कृष्ण भगवान ने बताया कि गृहस्थी ऐसे होता है। तो जभी से दूध को दही जमा के और फिर निकालते हैं घी, जभी से ये मथन चालू हुआ है और ये दही से घी निकलना आरंभ हुआ है। श्रम श्री व्यर्थ हो गया, उनका मन टूटने लगा। तब भगवान अजित ने एक विशाल कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश करके मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। देवताओं और असुरों ने देखा कि मंदराचल ऊपर उठ आया है तो वह फिर से समुद्र मथन के लिए उठ खड़े हुए। जब असुरों और देवताओं ने मंदराचल को समुद्र मथन के लिए घुमाना आरंभ किया तो वह विशाल कच्छप बने भगवान की पीठ पर घूमने लगा। भगवान ने देवताओं और असुरों की शक्ति को बढ़ा दिया ताकि वह थक कर रुक न जाएं। फिर उन्होंने अपने विष्णु रूप को मंदराचल के ऊपर शीतल कर दिया, उससे पर्वत अधिक ऊपर न आ जाए। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर और इंद्र विभिन्न गंधर्वों के साथ भगवान की स्तुति और पुष्प की वर्षा करने लगे। जिस समय बड़े वेग से समुद्र मथन होने लगा तो समुद्र के जीव और उनका जल सुगंध हो उठा। नागराज वासुकी के मुख से भयानक विष की ज्वालाएं निकलने लगी। उनके धुएं से असुर काले पड़ गए और निस्तेज होने लगे। वासुकी की श्वास से देवगण भी सुस्त पड़ने लगे। उनकी यह दशा देखकर उन्हें आराम पहुंचाने के लिए भगवान ने बादलों से वर्षा करा दी। देवगण और असुर गण दूने उत्साह से समुद्र मथन करने लगे। क्योंकि वासुकी सर्प था, उसके मुख से इतना ज़्यादा जहर निकलने लगा। क्योंकि जहर शरीर में होता है तो बच्चों कभी भी ये देखना कि अगर किसी को सर्प काट लेता है तो उसको सोने मत देना, क्योंकि नींद बहुत आती है। सांप काट लेता है तो उसको नींद बहुत आती है। अगर सांप कहीं पे भी काट लिया हो तो आप थोड़ी सी 2 आंगल उसके ऊपर एकदम टाइट बांध दो, फिर एक बिलात ऊपर टाइट बांध दो और आप थोड़ा सा कट लगा दो, क्योंकि खून निकलना बहुत ज़रूरी होता है उस जगह का। और तुरंत आप डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर कट नहीं लगाते हो फिर भी डॉक्टर के पास ले जाओ तो वो बंदा बच जाएगा। और उसको सोने मत देना। सोते ही अपने ये जो दिमाग होता है, ब्रह्मांड कहते हैं दिमाग को, उसमें चला जाता है। उसमें जाने के बाद सारे शरीर में विष घुल जाता है, आदमी मर जाता है। तो इन लोग के जब वासुकी ने अपना श्वास छोड़ा, जहरीला सांस होता है, श्वास छोड़ना स्टार्ट किया तो ये सारे के सारे जितने भी ये राक्षस थे, सारे के सारे काले हो गए और इनको नींद आने लगी, सुस्ती छा गई इनके शरीर में। काम जैसे कि कभी कभी हमारे शरीर में होता है ना, काम करने का मन नहीं करता, बैठे रहते हैं कि जगह तो बैठने का ही, ना लेटने का मन करता, ना बैठने का, ना उठने का। तो वासुकी का भी ये इसका वासुकी ने छोड़ा तो ये जो राक्षस थे तो इनका भी ऐसे ही हुआ। तो विष्णु भगवान ने बादल करवा के बारिश करवा दी। तो बच्चों कभी भी आप गाड़ी चलाओ, घोड़ा चलाओ, मोटर चलाओ, कभी भी चलाओ, तो अगर आपको झपकी आती हो, नींद आती हो,
तो बच्चों आप तुरंत गाड़ी एक साइड खड़ी करके और आप अपने आँख मुँह को धो के थोड़ा सा रिलैक्स हो के बच्चों फिर चलाना चाहिए, क्योंकि बच्चों आपके पीछे बहुत परिवार हैं। आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी ऐसे चलाओ बच्चों जो कि आपके परिवार को कुछ हानि और घातक ना हो, क्योंकि आप हो सहारा। तो आपको अगर नींद आती हो तो तुरंत उतर जाओ, एक साइड गाड़ी खड़ी करके तुरंत उतर जाओ, हाथ मुंह धो, आँख में पानी छबका मारो और भगवान का जाप करो। एकदम जब रिलैक्स लगने लगे तो तुरंत ही आप गाड़ी चलाओ। नहीं तो बच्चों कहते हैं ना कि जैसे नींद तो बहुत बुरी चीज़ है बच्चों। नींद में ही इंसान की जो एक्सीडेंटें होती हैं, ज़्यादातर ट्रक वालों की, भाइयों की, तो उनको नींद से होती हैं। बच्चों आप लोग की लंबी उम्र हो और आप लोग ज़रूर ये इस चीज़ को ज़रूर अमल करा करो। लगी उनके धुएं से असुर काले पड़ गए और निस तेज होने लगे। वासुकी की सांसों से देवगण भी सुस्त पड़ने लगे। उनकी यह दशा देखकर उन्हें आराम पहुंचाने के लिए भगवान ने बादलों से वर्षा करा दी। देवगण और असुरगण दूने उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तभी सबसे पहले समुद्र के गर्भ से हलाहल कालकूट विष निकला। वह अत्यंत उग्र होकर सभी दिशाओं में फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने का कोई उपाय किसी को नहीं सूझा। सभी भयभीत होकर अपनी रक्षा के लिए भगवान शंकर के पास पहुँचे। भगवान शंकर उस समय सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। प्रजापति लोकपालों ने उनसे विनती की कि इस कालकूट विष के प्रभाव से वह ही उन्हें बचा सकते हैं। आप समस्त प्रपंचों से दूर हैं और लोक कल्याण के लिए ही आपको शिव कहा जाता है। आप इस कालकूट विष का पान करके संसार की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि प्रलय काल में आपकी नेत्र ज्योति से निकले चिंगारियों से जलकर यह जगत भस्म हो जाता है। हे महेश्वर हमारी रक्षा कीजिए। हे परीक्षित लोकपाल द्वारा इस प्रकार भगवान शंकर से प्रार्थना की गई तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने लोक कल्याण की इच्छा से अपने योग बल से उस कालकूट विष को खींच लिया और उसे पी गए। वह विष एक प्रकार से जल का पाप अथवा मल था। उसे पीने से भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। इसी से लोग उन्हें नीलकंठ नाम से पुकारने लगे। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ नाम से पुकारने लगे। राजन परोपकारी सज्जन प्रजा का दुख टालने के लिए प्रिय स्वयं ही दुख को झेल लेते हैं। भगवान शंकर ने भी यही किया। उनका ऐसा चमत्कार और कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा दक्ष सुता सती ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान विष्णु भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विष पान कर रहे थे उसी समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष छलक कर धरती पर टपक पड़ा। उसे बिच्छुओं, सांपों और विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। तभी से यह जहरीले हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों काल जो 8वां अध्याय में आएगा तो ये अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहनी रूप धारण करना।
भगवान मोहिनी रूप धारण करके ये दानों को, इनको देवों को तो पिलाते हैं और दानों को दूसरा वो पिलाते हैं। तो बच्चों, जो इन्होंने विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो शंकर भगवान की दृष्टि मोहिनी पे पड़ा, मोहिनी पे शंकर भगवान की दृष्टि पड़ी, तो ये मोहित हो गए, विष्णु भगवान ही के ऊपर मोहित हो गए। तो इन्होंने विष्णु भगवान के साथ कईयन बरस तक साथ रहे, दोनों जने, विष्णु भगवान और शंकर भगवान। क्योंकि एक गोपीश्वर भी बने, कृष्ण भगवान से भी प्रेम करने लगे थे ये बहुत ज़्यादा, तो गोपी बने, गोपी बन के ये नाचते गाते गाते उनके साथ। तो आज भी गोपीश्वर मंदिर हैं। तो शंकर भगवान भोले भाले हैं, इनके जिनके ऊपर दिल आ जाता है परमात्मा उनका घर भर देते हैं। ये कहते हैं ना, शिव भोला दिएगा छप्पड़ फाड़ के। तो बच्चों, शंकर भगवान तो शंकर भगवान हैं, क्योंकि शंकर भगवान के जैसे सीधा भोला संसार में कोई नहीं है, ओगरदानी है ये। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय हरिनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गयूँ मैं किसकी, स्वामी शरण जाऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर गले लगाओ, द्वार पड़ा में तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा।
तेरा तुझको समर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय बद्रीनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, बंसीवारा दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।